तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इवन अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होने वाले फर्जीवाड़ों के बारे में भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको फ्री चीजें प्रोवाइड करते हैं और बदले में हम आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ये सारी ट्रेनिंग से एक फर्जीवाड़ा है। इसी तरीके का एक और फर्जीवाड़ा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, B2B पोर्टल्स। दोस्तों, B2B पोर्टल्स भी अपना ही एक अलग फर्जीवाड़ा चला करके रखती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। अगर आप B2B पोर्टल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या यूज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। हो सकता है जो बातें मैं बताऊं उनमें से कुछ बातें आपको पहले से पता हो, लेकिन ये भी है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बता करके जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला फर्जीवाड़ा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप कभी भी ट्राई करिएगा, अगर आप उसके मेंबर हैं या आपने किसी B2B पोर्टल्स की सर्विस ले रखी है तो उसके ऐप में लॉगिन करिए, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करिए, जितनी भी लीड आपको दिखाई देगी उसको देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप गूगल पे जाइए, बिना लॉगिन किए उसी प्रोडक्ट को सर्च करिए, उसी प्रोडक्ट पे आपको अलग लीड दिखाई देगी। उसके बाद आप यूएस में कन्वर्ट कर लीजिए, गूगल यूएस डालिए क्रोम पर, क्रोम जो है वो आपका यूएस हो जाएगा। फिर वहां पे उसी प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे तो आपको अलग लीड दिखाई देगी। मतलब कि इनका ये अजबी एक गजबी जो है इनका फर्जीवाड़ा चलता है कि अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग जो है लीड्स दिखाई देती है। पोर्टल पे अगर आप लॉगिन करके देखते हैं तो आपको जो लीड दिखती है वो थोड़ी कम दिखती है। गूगल पे आप वैसे जाते हैं तो आपको अलग दिखती है। दोस्तों, ये मैं आपको इस तरीके से भी आपकी ये काम आ सकती है कि अगर आप इसके एग्जिस्टिंग मेंबर हैं किसी पोर्टल के तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और डिफरेंट लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ लोग कहेंगे कि सर किसी का इंटरनेशनल प्लान होता है, किसी का 20 का होता है, किसी का 50 का होता है, उसके हिसाब से होती हैं। तो भाई मेरे ये बताओ, मैंने भी तो पैसा दिया है। अगर मान लो मैंने 20,000 रुपए दिए हैं तो मुझे किसी एक इंडिया भर का अगर पैन इंडिया का दे रहे हो सर्विस, उसमें भी क्यों डिफरेंस कर रहे हो? अलग बंदे को अलग लीड दिखा रहे हो, अलग बंदे को अलग लीड दिखा रहे हो। दोस्तों, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट ही दे सकता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो ये लोग एक ही लीड जो है कई लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग करते क्या है कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग लीड प्रोवाइड कर देते हैं, या कुछ मेंबर्स को अलग वो पैनल प्रोवाइड करते हैं, कुछ मेंबर्स को अलग पैनल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हौश पौश ना हो और इनका नाम बदनाम ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों वेरीफाइड लीड की। जब भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं तो ये लोग आपको ऐसा ऐसा बोलते हैं या ऐसा लगता है कि बस तुरंत ही बाहर आपको पकड़ा देंगे और सर आपकी जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपसे बोलते हैं कि सर हम आपको महीने में इतनी वेरीफाइड लीड प्रोवाइड कराएंगे। वेरीफाइड लीड का सच बताता हूं मैं आपको। होता क्या है दोस्तों, एक ही लीड जो है वैसे जाती तो सबके पास है, ठीक है। कुछ में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो नंबर प्रोवाइड होता है वो गलत होता है। फिर उसके बाद जो मेल आईडी होती है वो भी जो है रिस्पांस नहीं करती है। अगर वो इंडिया का है तो भले आपको रिस्पांस हो जाए, लेकिन अगर आपने फॉरेन का कोई ऐसा प्लान ले रखा है तो वो आपको रिस्पांस ही नहीं करते हैं जल्दी। आप ट्राई करके देख लीजिए या उन लोगों से भी पूछ लीजिए जो ऑलरेडी B2B पोर्टल यूज कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने B2B पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ले लिया और इस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो जब आप इनको कंप्लेन करेंगे तो ये आपको कहते हैं सर वो हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वो वेरीफाई करता है, मैं उससे बात करता हूं, फिर मैं आपको बैक कॉल करता हूं। तो वो आया राम गया राम हो जाती है। तो वो लीड तो लेकिन आपकी बर्बाद होगी ना। तो वेरीफाइड लीड भी कुछ नहीं होता है ऐसा। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप जो भी लीड बाई करते हैं आप उस पर यह मत सोचिए कि वो लीड सिर्फ आपको ही बेची गई है। कुछ पोर्टल्स होते हैं जो दिखा देते हैं कि ये लीड कितने लोगों को बेची गई है या भेजी गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो नंबर जस्ट उसका डबल होता है। अगर उस पर 10 लिखा है तो ये मान के चलिए वो लीड 20 लोगों ने उस लीड को बाय किया है, लेकिन ये दिखाते आपको 10 ही हैं। इसीलिए अमूमन केस में होता क्या है, बायर जो होता है उसको ऐसे ऐसे रेट पहुंच जाते हैं, इतनी सारी कोटेशंस पहुंच जाती हैं कि आपका नंबर आना ही शायद मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। बल्कि इसकी जगह पे ये लोग एक और काम करते हैं कि जो इनके में फ्री मेंबर्स होते हैं ये कुछ लीड उनको भी बांट देते हैं ताकि कभी ना कभी घूमे फिरे जो है वो लोग भी आकर के हमारे यहाँ पे प्लान परचेज कर लें। तो दोस्तों, एक ही लीड कई लोगों को बेची जाती है।
इवन मैं आपको बताऊं, ये बात तो 50% सही है, 50% सही नहीं है। ये बात मुझे किसी एक B2B पोर्टल वाले ने ही बताई थी कि ये लोग आपस में ही अपनी लीड एक्सचेंज भी करते हैं। मतलब आधी जो लीड यहाँ पे पड़ी है वो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद इनका अपना टर्म होता है, वो दूसरे पोर्टल पे आपको लीड दिखने लगेगी दूसरे नाम से, लेकिन जब आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो वो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। ऐसा भी करते हैं ये लोग, और ये बात मुझे B2B पोर्टल में काम करने वाले एक बंदे ने ही बताई है। अच्छा, आप में से कई लोगों के पास जब इनका फोन आता है तो ये एक चीज और बोलते हैं कि सर हम आपकी इतने पेज की वेबसाइट बनाएंगे, उसका SEO मेंटेन करेंगे और उसका प्रमोशन करेंगे। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, वेबसाइट जो ये बनाते हैं दोस्तों, उस पर कभी भी देख लीजिएगा इनके कंपनी का उस पर लोगो इनबिल्ड होता है। मतलब कि ये शो होता है ये आपकी वेबसाइट नहीं है, ये उनकी वेबसाइट है। और वेबसाइट भी जो है बनाते हैं बड़ी फुद्दू सी वेबसाइट बनाते हैं। दूसरी चीज SEO की बात करते हैं, ये कभी आपको नहीं बताते हैं कि हम इतने कीवर्ड्स पे आपका SEO मेंटेन करेंगे। अगर ये आपको बताते भी हैं कि सर हम इतने कीवर्ड्स का मेंटेन करेंगे, अमूमन तो आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि आप नए नए आए होते हैं बिजनेस में, तो आपको पता ही नहीं होता है SEO किस तरीके से मेंटेन किया जाता है या क्या चीजें होती हैं। तो ये लिमिटेड कीवर्ड्स पे जो है SEO मेंटेन करता है, और ये प्लान पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि हो सकता है ये जो SEO मेंटेन करें वो इंडिया भर में करें या आपके स्टेट पे जो है मेंटेन करें उसको। और कीवर्ड भी जो होते हैं, अगर आप बाय कर लेते हैं, प्लान ले लेते हैं, उसके बाद में उसको चेंज कराने जाते हो, कहते हैं सर हमने तो ऐसा आपसे कहा ही नहीं था कि हम इस कीवर्ड के अलावा भी कोई और कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा है। अगर आप इनसे कहते भी हैं कि भाई मेरा इंटरनेशनल लेवल पे करिए, तो कहते हैं सर उसका चार्जेस तो अलग है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन पे जब भी कोई लिंक इनका ऊपर आता है तो वो आपकी कंपनी का प्रमोशन नहीं होता है, वो इनकी कंपनी का प्रमोशन होता है। और जब भी उस लिंक पे कोई क्लिक करता है तो वो इनके पेज पे चल रहा रहता है, जहां पे बहुत सारे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी सारे होते हैं वो उस पे दिखने लगते हैं। और इसमें एक चीज और भी होती है कि दोस्तों कंपटीशन इसमें कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जो भी आता है बाहर उस पे वो देखता है इतनी सारी कैटेगरीज है, तो वो कुछ जो ऊपर टॉप पे होती हैं उनको कांटेक्ट करता है। मान लीजिए आपने पैकेज 10,000 रुपए का लिया है तो आप एकदम नीचे आओगे, किसी ने 50,000 1 लाख का लिया है तो वो ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये भी एक तरीके का फर्जीवाड़ा है। चलिए फटाफट कुछ और फर्जीवाड़े आपको बता देता हूं। वैसे तो ये आपको रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं देते हैं, लेकिन बदले में अगर आपको ये रिफंड पॉलिसी दे देते हैं तो आप इनका पैकेज बाय कर लेते हो। ठीक है, बाय करने के बाद ये तब तक आपके साथ है जब तक कि आपकी वो रिफंड पॉलिसी वाली टाइम ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाती। कहने का मतलब है जब तक कि आपकी वो रिफंड पॉलिसी मान लीजिए 1 महीने की 2 महीने की, तब तक की तो ये आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, सब कुछ देंगे। और मार्केटिंग बंदा जो है आपको अलग से इधर उधर से लीड भी प्रोवाइड कर देगा, जो आपको बाय नहीं करनी पड़ेगी। वो इधर उधर से लीड ला करके आपको दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन जैसे ही रिफंड पॉलिसी खत्म होगी ये अपना रंग दिखाने लग जाएंगे। मान लीजिए किसी लीड में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये मार्केटिंग पर्सन जिसने आपको मीठी मीठी बातें करके फंसाया था वो नहीं बात करेगा, कोई दूसरा पर्सन एक ऑथराइज होगा वो बात करेगा। फिर से उसको सारी चीजें समझाओ, उसके बाद वो आराम गैराम हो जाती है। दूसरी चीज, B2B पोर्टल्स पे कुछ ऐसे भी लीड आ जाते हैं जो ऐसे मजाक मजाक में डाल देते हैं। ये कहते तो है वेरीफाई है, लेकिन वेरीफाई नहीं होती है। अब मान लीजिए आपने ऐसी लीड को वेरीफाई कर ली तो ये आपको रिफंड की पॉलिसी दे देते हैं, मतलब कि साल भर में 12 लीड 10 लीड आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना दोस्त कि भाई वो लीड आपको उसी महीने में बाई करनी है, फिर आपको एक फर्जी लीड मिल जाएगी, तो फायदा क्या हुआ। तीसरी चीज, जब आप इनसे ले लेते हैं पैकेज फिर इनको बोलते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये आपको एक और चपकाते हैं। कहते हैं सर आप हमारा ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, इससे बाहर का ट्रस्ट बनता है, ये होता है वो होता है, ये सर्टिफिकेट अपने प्रोफाइल पे आपकी लग जाएगा तो आपको अच्छे खासे बाहर कॉन्टैक्ट करने लगेंगे, उस पर भी आपको 30-40 हजार रुपए चिपका देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के इनके फर्जीवाड़े होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता आपसे कि सारे B2B पोर्टल्स जो हैं वो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 90% B2B पोर्टल्स में ये प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। तो अगर आप B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं या कोई पैकेज लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं इन सब पे उनसे बात करिए, उसके बाद ही कोई B2B पोर्टल आप ज्वाइन करिए। दूसरी चीज दोस्तों ये है, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इन सब पे पैसा लगाने की बजाय आप बाहर से वेबसाइट बनाइए, उसका SEO मेंटेन कराइए, प्रमोशन कराइए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। B2B पोर्टल से सिर्फ आपको एक फायदा हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए जैसे लखनऊ से हैं या कानपुर से हैं या इलाहाबाद से, कहीं से भी अगर आप हैं, अगर वहीं का कोई बायर आपको इस पोर्टल पे जाकर के प्रोडक्ट सर्च करता है, आपकी कैटेगरी का प्रोडक्ट सर्च करता है, तो वो बाकी की बजाय आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। तो उसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है, आप फ्री में
आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए किसी भी B2B पोर्टल पे, बायर आपको तब भी ढूंढ लेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ठीक ठाक जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा है तो आप बिना शेयर किए, लाइक किए, कमेंट किए या सब्सक्राइब किए आप जा सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, मैंने अपने वीडियो पे आपसे हमेशा कहा है कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों का जो है थोड़ा मजाक में ले लेते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हाय हेलो करने के लिए ही फ़ोन किया। अब से दोस्तों होगा क्या कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप अपना नंबर छोड़िए, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाइए और पीएम में जाके एक क्वेश्चन के लिए 5 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, तब मैं आपको कॉल करूंगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो ये दोस्तों करते हैं क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है काफी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आज का दिन आपका अच्छा जाए। धन्यवाद। अगर आप इनसे ये कहें कि सर मुझे कोई नंबर दे दीजिए, मैं पहले जो है फीडबैक लेना चाहता हूं, तो ये आपको कहेंगे सर वो मैं नंबर आपको किसी को नहीं दे सकता, आपका नंबर मतलब